पाकिस्तान दुनिया का सबसे भिखारी राष्ट्र है और ये बात हर कोई जानता है। आतंकवादियों का पनाहगार आए दिन हर तीसरे राष्ट्र के पास कटोरा लेकर भीख मांगने पहुंच जाता है। मौजूदा समय में पाकिस्तान पर मार्च 2024 तक राष्ट्रीय कर 67.5 लाख करोड़ रुपए था। पाकिस्तान की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, लेकिन ये दुष्ट राष्ट्र अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया हमेशा से ही नफरत से भरा रहा है। यह उनकी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में भी देखने को मिलता है। जी हाँ, पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों में हिंदुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल सिंध पाठ्य पुस्तक बोर्ड की कक्षा 11 और 12 की पाकिस्तान अध्ययन की पुस्तकों में हिंदुओं और सिखों को मानवता के दुश्मन के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने लाखों महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और युवाओं की बेरहमी से हत्या की। इन पुस्तकों में काफिर को मूर्ति पूजक के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार हिंदुओं को काफिर के रूप में चित्रित किया गया है। साथ ही पाकिस्तान की कक्षा 8 और 9 के इतिहास की पुस्तकों में महात्मा गांधी को केवल हिंदुओं के नेता के रूप में दर्शाया गया है, जिन्होंने मुसलमानों के अधिकारों की अनदेखी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी एक हिंदू पार्टी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने मुसलमानों के हितों के विरुद्ध काम किया। पाकिस्तान के हिंदू छात्रों के लिए यह शिक्षा प्रणाली मानसिक प्रताड़ना का कारण बनती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हिंदू छात्रों ने बताया कि पाठ्य पुस्तकों में उनके धर्म के प्रति नकारात्मक सामग्री के कारण उन्हें स्कूलों में भेदभाव और तानों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों के दौरान हिंदू छात्रों को अपने सहपाठियों और शिक्षकों से ताने सुनने पड़ते हैं। एक छात्र ने बताया कि उसने अपनी कक्षा के शिक्षकों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए सुना। ऐसे माहौल में छात्रों का आत्मविश्वास प्रभावित होता है और वे अपने धर्म और पहचान को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सिंध पाठ्य पुस्तक बोर्ड सिंध प्रांत में आधिकारिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। इस संस्थान के तकनीकी निदेशक यूसुफ अहमद शेख बताते हैं, ब्यूरो ऑफ करिकुलम द्वारा पाठ्यक्रम दिया जाता है। इसके मुताबिक ही किताबों को तैयार किया जाता है। पहले लेखकों के एक पूल से किताब को लिखने वाले लेखकों को चुना जाता था, फिर उन्हें इसे लिखने का जिम्मा सौंपा जाता था। पाठ्यक्रम के मुताबिक लेखक किताबों को लिखते हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की एक टीम किताब की जांच करती है। किताब पूरी तरह से तैयार होने के बाद पाठ्यक्रम ब्यूरो इसकी जांच करता है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पाठ्यक्रम ब्यूरो द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम के अलावा अन्य चीजें शामिल नहीं कर सकता। पाठ्यक्रम ब्यूरो का आदेश उस पर बाध्यकारी है और वह निर्धारित सीमा से आगे नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की 3.5% जनसंख्या गैर मुस्लिम है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 1.5% हिस्सा हिंदुओं का है। 2011 में अमेरिकी सरकार द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि पाकिस्तान की स्कूली पाठ्य पुस्तकें धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत को बढ़ावा देती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन पुस्तकों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के योगदान का शायद ही कोई उल्लेख है। इसके बजाय उन्हें समाज के लिए एक खतरे के रूप में दिखाया गया है। यह अध्ययन वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। साथ ही इन पुस्तकों को पढ़ने वाले मुस्लिम और हिंदू समुदायों के युवा बताते हैं कि अपने परिवारों से दूर होने और स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पहुंचने के बाद उन्हें समझ में आया कि कैसे साहित्य का इस्तेमाल नफरत के बीज बोने के लिए किया जा रहा है। इन युवाओं का दावा है कि इन विभाजनकारी प्रकाशनों की वजह से ही दोनों समुदायों के बीच नफरत की रेखा खींची गई थी। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।